यूक्रेन जंग के बीच भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। रूस से कच्चा तेल खरीद यूरोप को करेगा सप्लाई। 10 सेकंड में फिनलैंड और 200 सेकंड में ब्रिटेन होंगे ध्वस्त। रूस की सबसे भयंकर चेतावनी। दोस्तों, जैसा कि यूक्रेन पर किए गए हमले के विरोध में पश्चिमी देश रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वहीं रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए, इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने रूस से तेल आयात न करने का फैसला किया है। अगर सब कुछ ऐसे ही चला तो दिसंबर तक यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देश यूरोप से तेल खरीदना बंद कर देंगे। ऐसे में यूरोप के इस फैसले से भारत के लिए एक बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तैयार हो गई है। दरअसल यूरोप के ये देश रूस से तेल खरीदने पर तो रोक लगा रहे हैं, लेकिन वही तेल भारत के जरिए खरीदना चाहते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ से रोजाना करीब 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का निर्यात किया जाता है। निर्यात का 50% से ज्यादा हिस्सा यूरोप को सप्लाई होता है। यूरोपियन यूनियन हर दिन तेल के लिए 45 करोड़ डॉलर और गैस के लिए 40 करोड़ डॉलर रूस को देते हैं। 2020 में रूस ने 26 करोड़ टन कच्चे तेल का निर्यात किया था। इसमें 13.8 करोड़ टन यानी 53% यूरोप के देशों द्वारा खरीदा गया था। यूरोप युद्ध शुरू होने के पहले हर दिन 38 लाख बैरल तेल आयात करता था। मौजूदा समय में यूरोप एक दिन में रूस से 25 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। यूरोपीय देशों द्वारा रूसी आयात पर बैन लगा देने के बाद पश्चिमी देशों के पास तेल खरीदने के विकल्प बेहद कम बचा है। वहीं ओपेक देशों ने रूस को नाराज न करते हुए अधिक तेल निकालने से इनकार कर दिया है। ऐसे में यूरोपीय देशों की नजर भारत की तरफ टिक गई है। यूरोपीय देश के पास एशिया पैसिफिक रिफाइनर्स में भी तेल खरीदने का एक विकल्प है, लेकिन कम दूरी की वजह से भारत को इसका फायदा मिल रहा है। यूरोप के कई देशों ने भारत से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जो भारत अपनी खपत का 90% तेल दूसरे देशों से खरीदता है, वो अब दूसरे देशों को तेल निर्यात कर रहा है। राइटर्स की खबर के अनुसार भारत की टॉप तेल रिफाइनिंग कंपनियां रूस से 6 महीने की डील करना चाहती है, जिसमें हर महीने लाखों बैरल तेल आयात किया जाएगा। रूसी रिफाइनरी कंपनी रोजनेफ्ट भारत की टॉप रिफाइनरी कंपनियों से मूल भाव कर रही है। खबर के अनुसार इंडियन ऑयल 60 लाख बैरल तेल हर महीने, भारत पेट्रोलियम 40 लाख बैरल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने 30 लाख बैरल इंपोर्ट करने की डील करना चाहती है। कंपनी को जून से सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है। दिसंबर और जनवरी में रूस से भारत ने लगभग 1% कच्चा तेल खरीदा है। फरवरी में जंग शुरू होने के बाद भारत की खरीद बढ़नी शुरू हुई है। भारत ने रूस से मार्च 2022 में 3 लाख बैरल प्रतिदिन और अप्रैल में 7 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल खरीदा। 2021 में ये औसत महज 33,000 बैरल प्रतिदिन का था। रूसी हमले से पहले भारत अपने कुल इंपोर्ट का 1% रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर 17% हो गया है। रूस से सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीदकर भारत सबसे पहले अपनी घरेलू जरूरतों को पूरी कर रहा है। मार्च 2022 में यूरोप को भारत ने रिकॉर्ड 2.1 लाख बैरल प्रतिदिन डीजल और अन्य रिफाइंड प्रोडक्ट का निर्यात किया है। भारत सबसे अधिक इराक, सऊदी अरब और ईरान से तेल खरीदता था। गल्फ देशों ने रूस यूक्रेन तेलों का काफी फायदा उठाया है। गल्फ देशों ने तेल का भाव $140 पहुंचा दिया। भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ने लगे। मार्च महीने में शायद ही ऐसा कोई दिन आया होगा जिस दिन तेल के दाम न बढ़े हो। आम आदमी पर महंगाई की चोट लगातार पड़ती जा रही थी। विपक्षी पार्टियां काफी गुस्सा सरकार पर बढ़ता जा रहा था। इस बीच रूस के विदेश मंत्री भारत आए और उन्होंने रूस से तेल खरीदने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद से रूस से तेल खरीदना शुरू किया, वो भी लगभग आधी कीमत पर। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत ने अप्रैल में $20.1 बिलियन का पेट्रोलियम खरीदा, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये $10.7 बिलियन था। भारत रूस से $70 प्रति बैरल से तेल खरीदने लगा। हालांकि इसकी विदेशी देशों ने खूब आलोचना की। इसके बाद भारत ने भी पश्चिमी देशों को दो टूक जवाब दिया। परिणाम सामने है। भारत मात्र 4 महीने में रूस से 1% तेल की जगह 17% तेल खरीदने लगा। भारत अब रूस से कच्चा तेल मंगवाकर जामनगर की फैक्ट्री में पेट्रोल डीजल तेल तैयार करता है और यूरोपीय देशों को बेचता है। कुल मिलाकर भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध से संकट का सबसे अधिक फायदा उठाया है, और अगर ये रूस पर प्रतिबंध का दौर लंबा खिंचता है तो भारत को इससे भरपूर फायदा होगा। तो दोस्तों, भारत का ये फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी खबर के अनुसार तो यूक्रेन के बाद फिनलैंड को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि तमाम वैश्विक शक्तियां इस तनाव को बढ़ाने के बजाय भड़काने में लगी है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने आज सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया है और कहा है कि फिनलैंड नाटो में शामिल होकर रहेगा, जिस पर रूसी राष्ट्रपति ने फिनलैंड के राष्ट्रपति से कहा कि वो नाटो में शामिल होकर गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। वहीं पुतिन के करीबी सांसद ने दो टूक कहा कि रूस 10 सेकंड में फिनलैंड और 200 सेकंड में ब्रिटेन को तबाह कर देगा। यूक्रेन युद्ध के 80 दिन के बाद एक भाषण के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, पश्चिमी देशों ने सामूहिक तौर पर हमारे खिलाफ हाइब्रिड युद्ध की घोषणा की है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये सब कब तक चलेगा, लेकिन ये स्पष्ट है इसके परिणाम बिना किसी अपवाद के सभी को महसूस होंगे।
वहीं नाटो में शामिल होने की फिनलैंड और स्वीडन की कोशिश को उस वक्त बड़ा झटका लगा है जब तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि वो नॉर्डिक देशों में सक्रिय कुर्द आतंकवादी संगठनों के कारण वो नाटो में फिनलैंड और स्वीडन के शामिल होने का समर्थन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि नाटो में किसी देश के शामिल होने या न होने पर वोटिंग होती है और उसमें सभी 30 सदस्य देशों का हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। हालांकि बाद में तुर्की के राष्ट्रपति के सलाहकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि तुर्की की कोशिश फिनलैंड और स्वीडन के लिए नाटो का दरवाजा बंद करने की नहीं है। इब्राहिम कलीन ने कहा, हम दरवाजा बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मूल रूप से इस मुद्दे को तुर्की के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के रूप में उठा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है, हमने सीधे टकराव से बचने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां रखी गई है और हम इसे स्वीकार करते हैं। रूस के खिलाफ जो कुछ भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम खड़े हैं। हम विदेशों में अपने नागरिक के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात की थी और नाटो में शामिल होने के उनके फैसले का समर्थन किया था, जिसके बाद रूस की तरफ से काफी सख्त विरोध किया गया है और धमकी भी दी गई है। अगर अमेरिका रूसी राज्य को धमकी देता है तो अमेरिका को परमाणु राग का सामना करना पड़ेगा। वहीं फिनलैंड को लेकर काफी बढ़ चुके तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी ने ब्रिटेन पर परमाणु हथियार दागने की धमकी देते हुए दावा किया है कि इसमें सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। फिनलैंड जिसके राष्ट्रपति ने आज पुतिन को टेलीफोन किया और उनसे सीधे कहा कि वो नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। उनके जवाब में पुतिन के करीबी सांसद और रूस के ड्यूमा रक्षा मंत्री के उपाध्यक्ष अलेक्सी ने कहा कि हम सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड को तबाह कर देंगे और हमें ब्रिटेन को तबाह करने में सिर्फ 200 सेकंड तक का वक्त लगेगा। जिसके बाद माना जा रहा है कि फिनलैंड को लेकर तनाव काफी बढ़ चुका है और कभी भी फिनलैंड को लेकर युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश लगातार फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं। फिनलैंड राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से जारी किए गए एक प्रेस रिलीज में कहा गया है, आज सुबह फिनलैंड के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति को डायरेक्ट फोन किया था और उनसे कहा कि यूक्रेन हमले के बाद फिनलैंड की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, लिहाजा फिनलैंड नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।